एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिग्नल सिस्टम का और इंजीनियरिंग का भी, जो है कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन से अगर हम इसको समझें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग टू टाइम फंक्शंस। इसमें क्या होता है कि टू टाइम के फंक्शन या टू टाइम सिग्नल्स को हम ओवरलैप इस तरीके से करते हैं कि उसके प्रोसेस से एक नया सिग्नल जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, इस टाइप के मार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है F1T कन्वोल्यूशन F2T। और जो कन्वोल्यूशन है उसको अगर इलेक्ट्रिकली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल रिप्रेजेंट करें या फिर बाय डेफिनेशन जो कि है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक इंटीग्रल फंक्शन और सेकंड फंक्शन विच इज F_t माइनस टाउ, F1 टाउ, F2T माइनस टाउ डी टाउ। इसको हम बाद में देखेंगे कि कन्वोल्यूशन कैसे काम करता है। अल्टीमेटली एक एरिया है जो कि ओवरलैप करता है बिटवीन टू सिग्नल्स। अच्छा, इस कन्वोल्यूशन का जो एप्लीकेशन है वो सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज होता है और इमेज प्रोसेसिंग, प्रोबेबिलिटी, न्यूरल नेटवर्क, इसके अलावा और भी काफी सारे एप्लीकेशन है जहां कन्वोल्यूशन यूज होता है। अगर मैं सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया, टू सिग्नल को कन्वोल्यूट करके हम एक नया सिग्नल बना सकते हैं। और या फिर इमेज प्रोसेसिंग में सपोज कोई एक इमेज है, उसको डिकोड या कोड करने के लिए भी कन्वोल्यूशन का यूज होता है। प्रोबेबिलिटी और न्यूरल नेटवर्क में भी इसका यूज होता है कन्वोल्यूशन का, जो कि इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स भी हो सकता है, या फिर न्यूरल नेटवर्क में एक डिजिटल कन्वोल्यूशन को हम यूज करते हैं। तो बाय डेफिनेशन कन्वोल्यूशन टू टाइम फंक्शन का ये है। और इसका अगर मैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के टर्म में बात करूं, मीन सपोज अगर मेरा टाइम के फंक्शन में दो कन्वोल्यूशन करना है फंक्शन का, तो उसको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में हम लोग केवल मल्टीप्लिकेशन से यूज कर सकते हैं। मीन्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में उसको कन्वर्ट करके उनका जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, वो इन दोनों का कन्वोल्यूशन होगा। अब सबसे पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं कि अगर इसका कन्वोल्यूशन का इन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन है, इसका अगर मैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लूं तो वो होगा 0 टू इन्फाइनाइट दिस ओवरऑल फंक्शन e⁻st dt। ठीक है, इस फंक्शन को अब मैं सेपरेट कर सकता हूं और ओवरऑल लिमिट क्योंकि 0 टू इन्फाइनाइट है तो 0 टू इन्फाइनाइट हो जाएगी दोनों साइड के लिए। F1 टाउ इधर आ गया, F2T माइनस टाउ सेपरेट, e⁻st सेपरेट dt और इसके करस्पॉन्डिंग डी टाउ। ठीक है, डी टाउ। अब इस वाले फंक्शन में अगर मैं देखूं तो t माइनस टाउ को अगर मैं सपोज एक अज्यूम करता हूं लैम्डा, तो dt हो जाएगा डी लैम्डा, dt इज डी लैम्डा। और t को मैं यहां से रिप्रेजेंट कर सकता हूं टाउ प्लस लैम्डा। इसको मैं पुटअप कर दूंगा यहाँ पे, F1 टाउ, F2 लैम्डा हो गया, e⁻t क्या था लैम्डा प्लस टाउ, तो माइनस लैम्डा एस, e⁻ टाउ एस, ये मैंने सेपरेट कर लिए, डी लैम्डा क्योंकि dt इज इक्वल टू डी लैम्डा और डी टाउ एज इट इज। अब इस ओवरऑल फंक्शन में जो टाउ के फंक्शन है F1 टाउ, ये वाला टाउ का फंक्शन और ये वाला लैम्डा का फंक्शन है, तो इसमें टाउ और लैम्डा के फंक्शन में सेपरेट कर लूंगा। ठीक है, तो टाउ के साथ वाले फंक्शन F1 टाउ e⁻ टाउ एस और डी टाउ, और सेकंड लिमिट F2 लैम्डा e⁻ डी लैम्डा। इसको टाउ के टर्म्स में या टी के टर्म्स में बोल सकते हैं कि ये F1 फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और ये F2 फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, और दोनों के बीच में क्या है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो F1s डॉट F2s। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मेरे टाइम फंक्शन जो कि कन्वोल्यूट हो रहे हैं, मीन्स का कन्वोल्यूशन है, उसका अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो फाइनली आई कैन से दैट कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन है। अब हम थोड़ा इस कन्वोल्यूशन को डिटेल में समझते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है और इसको बाय डेफिनेशन से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज मेरे दो फंक्शन है टाइम के, F1T एक टाइम का फंक्शन है इतना, यह सिग्नल है जिसको कि मैं -t+1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस सिग्नल को, और F2T मेरा एक और सिग्नल है जिसको कि मैं ut-1, मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में बताया कि इस सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ut यूनिट स्टेप -ut-1, तो ये सिग्नल हो गया। अब इन दोनों सिग्नल का मेरे को कन्वोल्यूशन करना है। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन से सबसे पहले F1 और F2 अगर दो सिग्नल हैं तो हम F1 को F1 टाउ और F2 को F2T माइनस टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करते हैं ओवरऑल फाइनल टाइम के लिए।
तो F2t मेरे पास है, F2 माइनस टाउ अगर मैं देखूं वो क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स, या F2 माइनस टी, F2 माइनस टाउ, इसको रिवर्स, और F2 t माइनस टाउ होगा इसी सिग्नल का, क्योंकि ड्यूरेशन 1 है। तो इस सिग्नल को अगर t टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी राइट साइड की लिमिट को, तो ये लेफ्ट साइड की रहेगी माइनस टी माइनस 1 और विड्थ रहेगी सेम 1, t माइनस टी प्लस 1 मीन्स विड्थ अभी 1 है, यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे भी 1 थी, लेकिन क्योंकि t माइनस टाउ है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मीन्स टाइम पे डिपेंडेंट है किस टाइम इंस्टेंट पे इसका पल्स आएगी, तो इसको हम एफ टी माइनस टाउ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मेरे पास एफ टाउ है या एफ टी है, F2 t माइनस टाउ है, मेरे पास F1 टाउ है, F2 t माइनस टाउ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है विद द इंटीग्रल ऑफ कंप्लीट माइनस टू इनफाइनाइट। वो इंटीग्रल हम कैसे करते हैं, इस सिग्नल को मैं क्या करूंगा, एक ट्रेन पल्स की तरह यूज करूंगा। इस सिग्नल को लेफ्ट साइड से लेता हुआ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक लाऊंगा, जैसा कि इंटीग्रल में होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे और हर इंस्टेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स इस सिग्नल को मैं इस सिग्नल के साथ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पहले नेगेटिव से लेता हुआ आऊंगा, फिर इसके साथ धीरे धीरे मल्टीप्लाई होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये निकल जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट F1t इंटू F2t माइनस टाउ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा। क्लियर है? या फिर इसको हम लोग और भी एक डेफिनेशन है वहां से देख सकते हैं, या फिर मैं डायग्राम एक आपको इमेज दिखाता हूँ। ये इस तरीके का है, देखो इसमें एक मेरा ये सिग्नल है और ये मेरा F2t माइनस टाउ का सिग्नल है, ये इसके साथ कन्वॉल्यूट होगा और जिस जिस इंस्टेंट पे कन्वॉल्यूट होता जाएगा जो करस्पॉन्डिंग एरिया है वो हम कैलकुलेट करते जाएंगे और उस एरिया की करस्पॉन्डिंग मेरे को यहाँ आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। देखो इस टाइम पे मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम, और इस टाइम पे जाते आते मिनिमम। तो इन दोनों का कन्वॉल्यूशन इज दिस। ये आप गूगल पे जाकर भी चेक कर सकते हो, वेरी सिंपल। सेम चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इस सिग्नल को लेफ्ट साइड से मूव कर रहा हूँ, इस इंस्टेंट पे फिर राइट साइड से लेता हुआ कंप्लीट आउट अप, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये t इज इक्वल टू 0 पे आएगा, इस इंस्टेंट पे इसका एरिया 0 है, इन दोनों के ओवरलैप एरिया 0। एट टाइम t इज इक्वल टू t पे इसका अगर मैं ओवरऑल एरिया निकालूं, या फिर मैं सेम प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूँ जिस प्रॉपर्टी को एरिया निकालने के लिए, तो वो हो जाएगी 0 टू t तक, 0 टू t फंक्शन, पहला फंक्शन जो कि 1 है और दूसरा फंक्शन माइनस टी माइनस 1 है या माइनस टाउ माइनस 1 है। तो 1 माइनस टाउ माइनस 1 0 टू t, क्योंकि ये मेरा ये बार एरिया ओवरलैप हो रहा है तो इस एरिया को हम निकाल सकते हैं t माइनस टी स्क्वायर बाई 2। इसमें हम पुट कर सकते हैं सपोज t मेरा 0 है तो t 0 पे 0, एरिया 0 वेरीफाई हो रहा है। और t इज इक्वल टू, अगर मैं नेक्स्ट इंस्टेंट पे बात करूं जब ये पल्स इसके कंप्लीट ओवरलैप हो गई तो केवल ये एरिया है जो ओवरलैप है, उस इंस्टेंट पे t कितना है 1, t 1 हो जाएगा, t1 इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे 1 माइनस 1/2 1/2 मीन्स मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1/2 रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं इस यहां से यहां तक के कन्वोल्यूशन को रिप्रेजेंट करूं तो वो ये होगा 0 to 1, ये इस टाइप के सिग्नल, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 जिसकी मैक्सिमम वैल्यू t इक्वल टू 1 पे 0.5 होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये पल्स आगे मूव करेगी, आगे मूव करेगी तो एरिया कम होता जाएगा, और सपोज ये t यहाँ पे, तो ये ओवरऑल विड्थ 1 थी तो ये t माइनस 1 हो गया। नेक्स्ट इंटीग्रेट करेंगे हम t माइनस 1 to 1, यूनिट स्टेप 1 और माइनस टाउ माइनस 1 पहली वेव फॉर्म, तो उससे हमें मिलेगा ये t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t प्लस 2। ठीक है, इससे भी हम निकाल सकते हैं t इक्वल टू 1 पे वैल्यू और t इक्वल टू 2 पे वैल्यू। t इक्वल टू 2 पे अगर देखो तो इन दोनों के बीच कोई ओवरलैप नहीं है तो एरिया 0 वैसे भी, और t इक्वल टू 2 इसमें भी पुट कर सकते हैं हम, तो अभी एरिया 0 आएगा। तो 1 to 2 के बीच ये आएगा ओवरलैप इन दोनों सिग्नल का। तो ये जो सिग्नल है आउटपुट, ये है मेरा कन्वोल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों सिग्नल के कन्वोल्यूशन से हमें एक थर्ड सिग्नल मिला जिसको कि हम सिग्नल प्रोसेसिंग में भी यूज कर सकते हैं, और सिमिलरली हम मैट्रिक्स या इमेज प्रोसेसिंग में कन्वोल्यूशन का यूज करते हैं। ये ओवरऑल है हमारा कन्वोल्यूशन। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे मैं डिस्कस की, इन दोनों का अगर टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होगा। अब सपोज इसका टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन। उसका भी तीन स्टेप का डेरिवेशन है, हम देख लेंगे डायरेक्ट कि F1t F2t है। इसमें एक इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज होगा जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो इसका अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखूं तो 0 to इन्फाइनाइट
ई रेज़ टू माइनस एस टी डी टी, और ओवरऑल फंक्शन हमने पुट कर दिया f1t f2t। इसमें मैंने f1t को इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पुट करा है और f2t एज इट इज है। इस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की लिमिट को हम लोग इंटरचेंज करेंगे विद f2t 1/2 पाई जे, f1 सिग्मा बाहर ले लिया और 0 to इन्फाइनाइट क्योंकि मैक्सिमम लिमिट थी, उस लिमिट के लिए f2t पुट कर दिया और ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी को ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा टी से कंबाइन कर दिया। ये f1 सिग्मा डी सिग्मा f2t ई रेज़ टू पावर माइनस एस सिग्मा टी डी टी, ये क्या है मेरा f2 एस माइनस सिग्मा। देखो यहाँ पे जैसे था कि f1t और f2t के कन्वोल्यूशन में पहला फंक्शन सेम रहता है, बस वेरिएबल चेंज हो जाता है, दूसरे फंक्शन का t माइनस टा हो जाता है। सेम यहाँ पे होगा, पहला फंक्शन f1 सिग्मा है और दूसरा हो जाएगा f1 एस माइनस सिग्मा। इसको हम बोल सकते हैं इन दोनों का कन्वोल्यूशन हो रहा है और एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है 1/2 पाई जे। तो टाइम डोमेन में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो कन्वोल्यूशन होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में विद अ फैक्टर ऑफ 1/2 पाई जे। तो ये था कन्वोल्यूशन और उसकी सिग्नल या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी भी कन्वोल्यूशन, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। थैंक यू।